देखिए ये तो हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, और हिंसा जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं मेरे ख्याल से करवाई जा रही है हिंसा आरएसएस और मनुवाद द्वारा, और ये आरएसएस के जो लोग हैं वो इस बात को कराते हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ये जो देश के नौजवान हैं ये किस लिए एजिटेशन कर रहे हैं? क्या वो अपनी नौकरियों के लिए एजिटेशन कर रहे हैं? नौकरी तो प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है सबसे अच्छी नौकरी तो पकौड़े तलना है, तो पकौड़े भी तल सकते हैं अगर उन्हें पैसे की चिंता होगी। हाँ। लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई देश की लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भारतीय आर्मी से बहुत ज़्यादा डरती है। ये उस डर निकालने के लिए जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, जो चाइनीज़ कंपनीज़ में डायरेक्टर हैं, आप इस पर रिसर्च कीजिए, आपको मिलेंगे कितने गुजराती जो हैं मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन। चाइनीज़ पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी वहाँ पे एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी जो फ्रंट कंपनीज़ हैं उसमें कितने गुजराती डायरेक्टर्स हैं ये चेक कीजिए। तो ये जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं ये देश की हर एक पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ की। ट्रेड डेफिसिट आज 75-25 का है भारत और चाइना के बीच में। इन्होंने हमारी देश की अर्थव्यवस्था ख़राब कराने के लिए अपने जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ बुलवाया, ताकि क्या होगा, वहाँ पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, लाखों लोगों को वहाँ जगहें खाली होंगी, ये लोग बेरोज़गार होकर इंडिया आएंगे, और नौकरियाँ किसे मिलेंगी? चाइना और पाकिस्तान के लोगों को। जो वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाते हैं कहाँ जाएगी? वो चाइना और पाकिस्तान को। ये है आरएसएस और बीजेपी की मेन साजिश। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो जो चाइना की आर्मी या पाकिस्तान की आर्मी भारतीय आर्मी से डरती है, तो वो इसलिए डरती है कि हमारे पास एक सिस्टम है आर्मी का। यहाँ एक्सपीरियंस्ड फौजी भी होते हैं एक रेजिमेंट में, या जो एक प्लेटून होगी, और उसमें नए लोग भी होते हैं। इससे मिलके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। को पर आ रहे हैं तो उन्हें फिर पकड़ के रिटेन किया जा रहा है। पैसे ही इतने मिल रहे हैं ना। अब ये देखिए, जब ये ठेके पे इन्होंने रेलवे एयरलाइन सब तो ठेके पे दे दिया, सारी नौकरियां सरकारी ठेके पे दे दी, तो अब एक चीज़ आर्मी और फौज बची थी ना, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, तो उसको भी ठेके पे दे रहे हैं। अब ठेके पे कौन लेगा? यही अडानी अंबानी। आर्मी के खिलाफ साजिश है, हमारी जो फ़ौजें हैं उनके खिलाफ भी ये साजिश है, क्योंकि मनुवाद को तो चाइना और पाकिस्तान से ही मदद करके देश पे राज करना है। हिंदू राष्ट्र क्या यहाँ बन जाएगा वैसे बगैर चाइना और पाकिस्तान की मदद के? उन्हीं की मदद से हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति लागू होगी। यंग बनाएंगे आर्मी को, सेना को यंग बनाएंगे। यंग तो इसी प्रोसेस से बनाए ना। मना कर रहा है कोई? यंग लोगों को भर्ती करने से कोई मना कर रहा है? ये ठेकेदारी प्रथा क्या है? किसानों ने सबसे बड़ा जो आंदोलन किया देश का अभी, जो CA/NRC की जो मुस्लिम महिलाओं ने किया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ वो किसानों का हुआ। उनकी बेसिक लड़ाई क्या थी? उनकी बेसिक लड़ाई भी ये थी कि चाइना जो है दुनिया में खेती और ज़मीनें खरीद रहा है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। यही साजिश 3 किसान बिल लाके की गई थी। क्या होगा? अडानी अंबानी और इन जैसे कुछ कंपनीज वाले किसानों की ज़मीन छीन लेंगे और वो चाइना को बेच देंगे। वही साजिश तो थी वो भी। लेकिन हमारी ना पॉलिटिकल पार्टीज इस सच को बोलने को तैयार है, डरते हैं सब। इसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो इसको एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बनाना चाहती है, नौजवान रोज़गार मांगने का मुद्दा बनाना चाहती है, तो वो देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी देश की सेना, जिससे पाकिस्तान और चाइना डरते हैं, उसको कमज़ोर करने की साजिश है, और कोई साजिश नहीं है। कहा जा रहा 20-25 लाख रुपए लेकर जाएगा अग्निवीर जो है रिटायरमेंट। ये जो देश के लिए वहाँ पे गोली खाने जा रहे हैं, आपको लगता है ये पैसे के लिए लड़ने जा रहे हैं? सर मीडिया तो यही बता रही है, मीडिया रिटायर्ड फौजी यही बता रहे हैं कि 20-25 लाख रुपए। मेरे ख्याल से तमाम रिटायर्ड फौजी नहीं बता रहे हैं। एक भी फौजी परिवार ये नहीं बताएगा जिनके परिवार टीवी पे बैठे रिटायर्ड फौजी जो है। टीवी पे? टीवी तो क्रिमिनल मीडिया पे ना, ऐसे बोलो। आप लोगों को असली मीडिया में कोई बैठा है? या आप क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो ना? क्रिमिनल्स हैं ना, ये तो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। ये भी तो चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पैसा जो आरएसएस को मिल रहा है, जो फ़ायदे, ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन, यही तो हैं ये क्रिमिनल मीडिया के मालिक। वो तो उस पर मत बात, उस पर के बात आप देखते हो, आप देखते हो तो मुझे आप पे बहुत शर्म आ रही है। अगर आप गलत, एक मिनट इस सवाल का सबसे ज़्यादा देखा जाता है, फिर आप लोगों को बहुत गलत फहमी है। आप जो सोशल मीडिया की सच्ची चैनल जो हो ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स,
ये उनसे 50 गुना ज़्यादा देखे जाते हैं। आपको यही नहीं पता? उनको कौन देख रहा है? घर घर में है सर, ये फ्री दे रहे हैं सबको। गाँव में फ्री जाके दें या करते कुछ भी दें, कोई नहीं। आपकी रीच, सोशल मीडिया की रीच इनसे 50 गुना ज़्यादा है, इसीलिए आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश हो रही है। अब आप लोग जीत रहे हैं। ये जो अभी जो हमारे देश के नौजवान ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये जीत चुके हैं। और सोशल मीडिया पे जो असली रिपोर्टर्स हैं वो जीत रहे हैं। ये सब जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ना, इन सबको हम अम्बेडकरवादी जेल भिजवाएंगे। ये लंबे लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान और चाइना की जासूसी करने के लिए जेल जाने वाले हैं। आप फिक्र मत करो। हैं। वो कहाँ जेल जा रहे हैं? आप जैसे लोग जा रहे हैं बोलने वाले जेल। ये अभी है ना, ये अभी का टाइम है। अभी आप देखो, टाइम आ रहा है। ये जितने कोटर टाई पहन के बैठे हैं ना सब टीवी चैनल्स पे फ्रॉड, ये सब जेल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा से लोग जेल नहीं जाते क्या? जब संविधान का राज आएगा, और वो आने वाला है जी, सबको सबके गुनाहों की सज़ा मिलेगी, चाहे कोई वर्दीधारी हो या कोई कुर्ताधारी हो। सब ध्यान रखें। अभी बिल्कुल संविधान राज नहीं है। संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बोल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पे दबाव है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है तो क्या संविधान का राज है? संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और हम अम्बेडकरवादी संविधान का राज लाएंगे, पूरी तरीके से लाएंगे, किसी भी हालत में उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। जो प्रधानमंत्री, जो होम मिनिस्टर संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनकी नाक के नीचे ये बोला जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धर्म संसद होके ये बोला जा रहा है कि हम भारत का संविधान ख़त्म करेंगे, हम मनुस्मृति लागू करेंगे, और वो संविधान की शपथ खा के चुप बैठे हैं। ये लगता है आपको संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग? सर, जनरल वीके सिंह ने जैसे बताया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे अग्निपथ के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। और जहां तक पता चल रहा है कि राजनाथ सिंह को भी इसकी जानकारी नहीं थी, रक्षा मंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं, ये जो स्कीम्स है, इनका फैसला कहाँ से हो रहा है? कौन सी कैबिनेट ये डिसाइड कर रही है? देखिए, मैंने सीधे सीधे अभी बताया, शायद आपने मेरी पहली बात नहीं सुनी। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो चाइनीज़ कंपनी में, आप इसके रिसर्च कीजिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कितने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कंपनीज़ में डायरेक्टर हैं, फ्रंट कंपनीज़ में। आपको वो बना रहे हैं पॉलिसी देश की। मोदी जी और शायद अमित शाह साहब भी नहीं बना पा रहे हैं। उनको सिर्फ ये है कि तुम अपने पदों पे रहो और ये बढ़िया बढ़िया 70-80 लाख के हेडक्वार्टर से तो नहीं बन रही है? नागपुर हेडक्वार्टर से भी बन रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता नागपुर हेडक्वार्टर को इतनी समझ है ये जो। लेकिन अडानी अंबानी ये सब लोग हैं ना, ये चाइनीज़ जो उनके जैक मा वगैरह हैं, ये सब लोग, वो देखिए वहाँ के बिजनेसमैन भी तो हैं, वो देश के साथ वफादारी कर रहे हैं और ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये हैं अडानी अंबानी, देश के दुश्मन। और चाइनीज़ और पाकिस्तान, एक हमारे जिंदल साहब भी हैं कोई, जो पाकिस्तान स्टील के साथ, उनके भी बड़े घनिष्ठ संबंध है। सज्जन है, क्या नाम है उनका? नहीं, सज्जन जिंदल है। जो नवाज शरीफ की जो स्टील की कंपनी है, उनके साथ बिजनेस है उनका, वो भी मोदी जी के बड़े ख़ास हैं। अभी एक लेटेस्ट केस मैं आपको बताऊंगा, Xiaomi कंपनी, आप सबको पता है ना, उनके कोई मनु जैन करके इंडिया हेड थे। जैसे ही मोदी जी बने, तुरंत उनको इंडिया हेड बना दिया Xiaomi कंपनी। मोदी जी ने नहीं बनवाया होगा, उनके फ़ोटो हैं अंबानी साहब के साथ, ट्विटर पे और मीडिया पे देख लेंगे, तो उन्होंने उनको Xiaomi कंपनी का वो बनाया। वो Xiaomi कंपनी के मनु जैन साहब अभी 5,000 करोड़, ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा किया, 5,000 करोड़ रुपए लेके भागे हैं और अभी दुबई में है। Xiaomi वर्ल्ड वाइड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने। तो ये 5,000 करोड़ जो देश से चुराया है उन्होंने, जिसका ईडी ने अभी केस किया है। और आप समझ लीजिए, ये वाली ईडी अगर उनके ऊपर 5,000 करोड़ का केस कर रही है तो कम से कम 50,000 करोड़ चुराए ही होंगे। और जो ये Xiaomi कंपनी है वो बैन हुई थी अमेरिका में अभी 2 साल पहले। ये फ्रंट कंपनी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज़ आर्मी है उसकी। इस बात पे अमेरिका में बैन। तो ये 5,000 करोड़ चाइनीज आर्मी के काम आने वाले हैं, हमारे देश की आर्मी को नुकसान पहुंचाने। सर, ये किसान का क्या होगा? इन पर केस हो रहे हैं सर, किसान बिल जो सरकार को वापस लेना पड़ा, और जो सेना में ज्यादातर बच्चे भर्ती होते हैं वो खेती किसानी से आते हैं, कहीं सरकार बदला तो नहीं ले रही है? सरकार नहीं बदला ले रही, सरकार के हाथ में नहीं है ना। राजनाथ सिंह जी को आप मुझे बता रही हो नहीं पता, हमारे जो एक ही इनके कैबिनेट में जो किसान बिल पे उनको बैकफुट पे आना पड़ा था। बैकफुट पे नहीं, माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अभी भी साजिश जारी है। देखिए, किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। असली चीज़ है ये, पीछे से साजिश करके वही काम अभी भी दोबारा करें हैं। का कुछ हुआ अभी नहीं हुआ ना। और देश से अनाज जो है एक्सपोर्ट करना बंद हुआ ना, क्योंकि देश में इतनी खाद्यान्नों की कमी आ गई, क्योंकि ये सारा अनाज यहाँ से चुरा के पहले छुपा के बेच चुके हैं, इसलिए आई है कमी। तीसरी चीज़ ये, अभी आर्मी का काम शुरू हो गया। ये भी लड़ाई हम जीत चुके हैं, लेकिन मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। हम जीत चुके हैं और जो हिंसा करने वाले आ रहे हैं उनको रोकें, उनको पकड़ें।
और पुलिस के हवाले करें। और ये लड़ाई जीत चुके हैं हम। लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए, लड़ाई ये होनी चाहिए कि अब राजनाथ सिंह जी या तो आके कहें मुझे ये नहीं पता थी, और उन गद्दारों को देश के जो पाकिस्तान और चाइना की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये पॉलिसी लाएं, उनको अरेस्ट कराएं। हमारा आंदोलन इसलिए होना चाहिए, हमारा आंदोलन उन गद्दारों को अरेस्ट करना चाहिए, उन गद्दारों को देशद्रोह का मुकदमा लगा के अरेस्ट कराना होना चाहिए जो ये पॉलिसी लाएं, उसके लिए करें। ये तो खत्म हो चुकी पॉलिसी, ये नहीं राजनाथ तो चलेगी। कह रहे हैं मोदी जी के आशीर्वाद से 2 साल और बढ़ा दी हमने हाँ आशीर्वाद से बढ़ा दिए, 23 कर दिया उन्होंने। ठेकेदारी प्रथा क्यों नहीं हटा दी? ठेकेदारी प्रथा पे आर्मी होती है क्या किसी देश में? है ऐसा? किसी देश में है ऐसा? तुम्हें तो होने जा रहा है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, ठेकेदारी पे आर्मी भी होगी, और वो ठेकेदार जो होंगे वो अंबानी और अडानी होंगे। मना है क्या रेगुलर नौकरी देना 23 साल करके? कौन मना कर रहा है? जो प्रक्रिया है आर्मी में भर्ती की, जो सैकड़ों साल से चली आ रही है, जिससे हमारी आर्मी और हमारी सेनाएं बनी हुई हैं मजबूत, उसी तरीके से। सरकार नया भारत बना रही है ना सर, तो बदलाव तो करने पड़ेंगे ना उसमें। हाँ, जो चाइना और पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ मिलकर भारत का नुकसान कर रहे हैं, वो नया भारत हम नहीं बनने देंगे। सर, ये भारत किसान का, मजदूर का, नौजवान का होगा, या क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ जो देश बढ़ रहा है, ये उनका भारत? आपको क्या लगता है हम अम्बेडकरवादी इतने कमज़ोर हैं? हम श्रीलंका भी नहीं बनने देंगे। हम उससे पहले ही पीसफुल प्रोटेस्ट करके इन सभी लोगों की हम लोग जेल भिजवाएंगे। हम श्रीलंका की तरह इन्हें मारेंगे नहीं। हम लोग इनके आरएसएस के एक एक व्यक्ति को, जो कल एक छोटी सी स्कूटर पे घूम रहा था और आज मर्सिडीज़ में घूम रहा है, हम चिन्हित करके सिर्फ इन 8 सालों में आरएसएस और बीजेपी के कितने ऑफिस बियरर्स करोड़पति और अरबपति बन गए, उनको सबको चिन्हित करके जेल भिजवाएंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त करा के देश के असली जो प्रधानमंत्री, असली प्रधानमंत्री, जो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें देंगे। कोई ये पीएम कौन सा फंड है? ये फ्रॉड फंड है।